Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have discussed about the excretion and circulation in cockroach, and today we'll talk about reproductive system. If we are talking about cockroach and its reproduction, then we can easily distinguish between a male cockroach and a female cockroach, and such characteristics are known as sexual dimorphism. तो अगर हम किसी भी स्पीसीज को उसका जो मेल और फीमेल है उसको फिजियोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच अलग अलग हैं. सो दे आर यूनिसेक्सुअल, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर हम कहेंगे क्या, जो टेस्टिस है, वासा डिफरेंशिया है, ये जो शुरू हो जाती है 4th से 6th सेगमेंट तक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दीज आर द टेस्टिकल्स. क्या है ये? टेस्टिकल्स हैं. और इन टेस्टिकल्स के बाहर क्या है, फैट डिपॉजिट रहता है. क्या डिपॉजिट रहता है? फैट डिपॉजिट रहता है. सो ये टेस्टिकल्स हो गए, और इन टेस्टिकल्स के बाहर फैट डिपॉजिट होगा. सो ये हो गया फैट. ये जो टेस्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे जो टेस्टिकल्स गैमेट मेल जो स्पर्म सेल है उसकी फॉर्मेशन करेंगे. यहाँ से एक लॉन्ग ट्यूब निकलेगी, दैट इज नोन एज वास डिफरेंशिया. और ये जो वास डिफरेंशिया है ये एक कॉमन ओपनिंग करेगी, दैट इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट. क्या कहेंगे इसको? इजैक्यूलेटरी डक्ट. सो दीज आर टेस्टिकल्स. ये होगी वासा डिफरेंशिया. वासा डिफरेंशिया के बाद जो इन दोनों वासा डिफरेंशियाज की जो कॉमन ओपनिंग है दैट इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट. ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये एक्सटर्नली फेलोमियर्स में ओपन होगी. 3 फेलोमियर्स होते हैं. ठीक है, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर, और वी कैन कॉल इट एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ कॉकरोच. सो ये जो जंक्शन है दोनों वासा डिफरेंशिया का, ये हमें एज इट इज नजर नहीं आता है. ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? 4th से 6th सेगमेंट तक ये प्रेजेंट रहता है. टेस्टिकल्स हैं, इनके बाहर क्या है? फैट डिपॉजिटेड रहता है. ये फैट हो गया. यहां से जो ट्यूब निकलती है दैट इज नोन एज वासा डिफरेंशिया, और इनका जो जंक्शन है उस जंक्शन से एक कॉमन ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट. तो ये जो जंक्शन है हमें नजर नहीं आता है क्योंकि यहां पर ये ग्लैंड से कवर्ड रहता है जिसमें लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होंगे. दीज आर द लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ऑफ द ग्लैंड. दीज आर द स्मॉल ट्यूब्यूल्स. तो ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हो गए जो इसको कवर करके रखेंगे. ये हो गए लार्ज ट्यूब्यूल्स. ये हो गए स्मॉल ट्यूब्यूल्स. और इनके पीछे की तरफ, इसी ये जो ग्लैंड है इसके पीछे की तरफ जो हमें नजर नहीं आ रहा है वो है सेमाइनल वेसिकल. सेमाइनल वेसिकल. और ये तीनों मिलके बनाते हैं क्या? ये तीनों मिलके बना रहे हैं मशरूम ग्लैंड, आर्टिक्यूलर या मशरूम ग्लैंड. ठीक है, जिसकी ओपनिंग कहाँ होगी? इजैक्यूलेटरी डक्ट में. इसी के पीछे की तरफ एक लार्ज ग्लैंड और प्रेजेंट रहता है. लॉन्गेस्ट ग्लैंड है कॉकरोच का, दैट इज नोन एज फेलिक ग्लैंड. क्या कहेंगे उसको? फेलिक ग्लैंड. और इस फेलिक ग्लैंड की इजैक्यूलेटरी डक्ट के साथ साथ में ओपनिंग होती है. किसके साथ में? इजैक्यूलेटरी डक्ट के साथ में. तो ये क्या है? दिस इज डक्ट ऑफ फेलिक ग्लैंड. सो ये क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. ये ऐसे की तरफ, मतलब कॉकरोच के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर क्या है? लार्ज ट्यूब्यूल्स हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं जो सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं. इसके पीछे सेमिनल वेसिकल है और तीनों मिलके मशरूम ग्लैंड बनाते हैं. फिर फेलिक ग्लैंड है जिसकी ओपनिंग इजैक्यूलेटरी डक्ट के साथ प्रेजेंट रहती है.
अब ये जो फेलोमियर्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू क्या है, या फिर जिसको गोनेपोफाइसिस, मेल गोनेपोफाइसिस भी कहते हैं, जैसे फीमेल गोनेपोफाइसिस है वैसे ही मेल गोनेपोफाइसिस है। एक्सटर्नली जिसको हम फेलोमियर कहते हैं, 3 फेलोमियर हैं, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया और वेंट्रल फेलोमियर। इसमें सूडोपेनिस भी रहता है। इसका काम क्या है, कोपुलेशन के टाइम पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर अभी हम बनाएंगे, उसी में क्या रहता है कि वो जो स्टर्नम और जो टर्गाइड प्लेट्स हैं उनको उनको ओपन करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो 7th या फिर फीमेल के जो सेगमेंट्स हैं उनमें 7th जो सेगमेंट है वो क्या है, बोट शेप स्ट्रक्चर शो करती है। तो देखिए अभी मेल की बात करते हैं, तो ये जो टेस्टिकल्स हैं ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द गैमेट्स, स्पर्म बनाते हैं जो इजैक्यूलेटरी डक्ट के पास आएंगे, यहाँ पे कॉमन जंक्शन में, ठीक है। और इनमें क्या होगा, इनमें होगा लाइक ये हो गए स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, जो सेमिनल वेसिकल है उसकी सिक्रीशन हो गई। पहली जो अंदर की तरफ क्या होगा, स्पर्म होगा और सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन होगी। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर जो होगी उसमें यहाँ पे इसके बाहर इसको थिक बनाती चली जाएगी। पहली जो लेयर होगी वो होगी सिक्रीशन ऑफ लार्ज ट्यूब्यूल्स की। किसकी, सिक्रीशन ऑफ लार्ज ट्यूब्यूल्स। आफ्टर दैट इसके बाहर एक और जो लेयर बन जाएगी वो होगी सिक्रीशन ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स। किसकी, सिक्रीशन ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स। ये हार्ड बना देगा इसको। अब इसको और भी ज्यादा हार्ड कौन बनाएगा, सिक्रीशन ऑफ फेलिक ग्लैंड, जो आउटर कवरिंग होगी इसकी आउटर कवरिंग होगी और एक ये हार्ड स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम कहेंगे स्पर्मेटोफोर। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोफोर, जिसमें स्पर्म है, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन है, फिर उसके बाहर लार्ज ट्यूब्यूल की पहली लेयर है, स्मॉल ट्यूब्यूल की सेकेंड लेयर है और जो फेलिक ग्लैंड है उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, हार्ड थिक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहेंगे स्पर्मेटोफोर। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोफोर। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 8 ओवेरियन, एक साइड की बात कर रही हूं मैं, एक साइड क्या है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे ये टोटल 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स आप बना लो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल 8, एक साइड का बना रही हूं मैं, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं, जिनमें जो इधर की तरफ टर्मिनल एंड में क्या होगा, मैच्योर्ड ओवा होगा। मतलब ये जो एग बनाएंगी तो यहाँ पर जो टर्मिनल एंड, हर एक ओवेरियन ट्यूब्यूल में कितने हो गए, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं और उनके एंड में जो बिल्कुल लास्ट का जो पार्ट होगा, टर्मिनल पार्ट जिसको कहेंगे, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, डेवलप्ड एग होंगे, डेवलप्ड ओवा होंगे। दूसरी साइड हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, दूसरी साइड इसको यू बना लेते हैं, तो ऐसे इसमें 8 हो जाएंगे। दिस इज द ओविडक्ट, ठीक है, क्या है ये, ओविडक्ट है। इस ओविडक्ट की कॉमन ओपनिंग जो है, ठीक है, ये ओविडक्ट हो गई। ये कॉमन ओपनिंग जो है ये वेजाइना कहलाएगी और ये हो जाएगी इसकी सिंगल ओपनिंग। क्या है ये, इसकी सिंगल ओपनिंग। तो ये क्या है, दीज आर द 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। 8 इधर हैं, 8 इधर हैं, तो टोटल हो गए 16। और इन हर एक ओवेरियन ट्यूब्यूल में एंड की तरफ, लास्ट की तरफ क्या होगा, इट हैव द मैच्योर्ड एग। फीमेल गैमेट जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। नाउ इसमें क्या है, जो यहाँ पे कॉमन ओपनिंग जो है वेजाइना की, इधर लेफ्ट और राइट साइड में क्या प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट और राइट साइड में कोलेट्रियल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, कोलेट्रियल ग्लैंड्स।
जो लेफ्ट वाला है वो वेल डेवलप होता है एज कंपेयर टू राइट वन। जो लेफ्ट है वो वेल डेवलप होगा एज कंपेयर टू द राइट कोलेट्रियल ग्लैंड। ये जो है दिस इज नोन एज द जेनाइटल पाउच, और ये इसी के कारण जो 7th स्टर्नम जो है, ठीक है, ये बोट शेप जो बनाती है वो इस जेनाइटल पाउच के कारण बनाती है। और इस यहाँ पर जो कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं, अगर मैं इधर बनाऊं तो यहाँ पर ऐसे 2 पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिनको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोथिका। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोथिका। इधर की तरफ प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, दीज आर स्पर्मेटोथिका। ये क्या है, जेनाइटल पाउच और फीमेल गोनेपोफाइसिस, ठीक है। अब यहां पर ये जो ओपनिंग होगी इसमें पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अब देखो, ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नाउ यहां पर जो मेन चीज आप लोगों को याद रखनी है कि वो ये 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, क्या है ये 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। इनकी कॉमन ओपनिंग हो गई ओविडक्ट, देन वेजाइना, देन दीज आर स्पर्मेटोथिका, जेनाइटल पाउच एंड ओविपोजिटर्स। क्या है ये, पेयर्ड ओविपोजिटर्स, ठीक है, और वी कैन कॉल इट फीमेल गोनेपोफाइसिस। तो ये देखो, अब ये सारे जो मैच्योर्ड एग हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं, ये इसकी टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट हैं। तो ये था डायग्राम। नेक्स्ट इज कॉपुलेशन। कॉपुलेशन में क्या होगा, जो फेलोमियर्स हैं वो 7th स्टर्नम और जो टर्गम और स्टर्नम है उसको क्या कर देंगे, ये 2 प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स को ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फेलोमियर एंड दे विल डिपॉजिट देयर स्पर्मेटोफोर इन द जेनाइटल पाउच। तो यहाँ पर ये जो बाहर वाली जो हमने थिकनेस देखी थी ना, किसकी है ये, फेलिक ग्लैंड की थिकनेस है। उसके कारण जो स्पर्मेटोफोर है वो यहाँ एडहियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल चिपक जाएगा क्योंकि ये थिक स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही कोपुलेशन हो जाएगी, यहाँ से क्या है, जो स्पर्म्स हैं ये स्पर्मेटोथिका में मूव कर जाएंगे धीरे धीरे। जो स्पर्म्स है कहाँ चले जाएंगे, दे विल मूव इनटू द स्पर्मेटोथिका। तो जो फेलोमियर कोपुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, ये अपने जो स्पर्मेटोफोर्स को है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा और फेलिक ग्लैंड की सिक्रीशन के कारण ये अडहियर हो जाएंगे जेनाइटल पाउच में, और धीरे धीरे ये जो गैमेट्स हैं ये कहाँ मूव कर जाएंगे, दे विल मूव इनटू द स्पर्मेटोथिका। ये खाली हो जाएगा और ये जो एम्प्टी स्पर्मेटोफोर है ये फॉल ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फॉल ऑफ हो जाएगा। नाउ दिस फीमेल विल रिलीज इट्स एग, ठीक है, अपने एग रिलीज करेगा। और ये जो एग हैं, अब 8 जो हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे टोटल 8 एग्स होंगे। 8 इधर से होंगे, 8 इधर से होंगे और वो सिंगल लाइन में प्रेजेंट होंगे। और इन्हीं के साथ क्या होगा, मेल गैमेट्स की फ्यूजन हो जाएगी। तो ये देखो, ये ऐसे क्या है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। क्या बन गए, ये जाइगोट बन गए। और ये जो कोलेट्रल ग्लैंड्स है इनकी सिक्रीशन के कारण इनके बाहर भी एक थिक लेयर प्रेजेंट हो जाएगी। नाउ ये जो फीमेल है ये इन जाइगोट्स को, जो कि ऐसे 8 फर्टिलाइज्ड एग हैं जो एक जो लीनियर पोजीशन में प्रेजेंट हैं, ये इन जाइगोट्स को डार्क एरिया में, जहां पे ठंड होगी, जहां पे डार्क एरिया होगा, लाइट नहीं होगी, वहां पे इनको विद द हेल्प ऑफ ओविपोजिटर्स ये ले कर देगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू निम्फ एंड देन इनटू अडल्ट। तो ये क्या था, दिस वाज अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। मेल में टेस्टिकल्स हैं, फीमेल में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें टर्मिनल पोजीशन पे एग प्रेजेंट होगा। ओविपोजिटर क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है उनको
ले करवाएगा। स्पर्मेटोथीका क्या है? फीमेल का जो पार्ट है जहां पर स्पर्म्स लाई करते हैं, डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो गया है। देखो बेटा, पहले फ्रॉग और अर्थवॉर्म भी इंक्लूड होता था, लेकिन अब नहीं आता है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच की है। तो कॉकरोच के जो कंप्लीट फिजियोलॉजी है, एनेटमी है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, और उस पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।